बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छे से उसी के साथ आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। मैं जा रही हूँ आज चूड़ी गली और फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। हमारे घर से काफ़ी दूर है ये। तो हुसैन जो है ना मेरे साथ पीछे लग गया है, ये मेरे साथ बैठा हुआ है और बहुत माशाल्लाह से मोहब्बत करता है। तो ये फिर ना इसको पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो पर आगे पीछे फिरता रहता है। तो जी ये है चूड़ी गली और काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी जो है ना ये चूड़ी गली है, और यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन की जो है ना चूड़ियाँ भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हर डिज़ाइन की यहाँ पर आपको जो है ना बैंगल्स मिल जाएंगी और दुल्हन सेट भी थे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो चूड़ियाँ ले रही हूँ ना, ये गिफ्ट ले रही हूँ। मैं किसके लिए ले रही हूँ इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। यहाँ पे मुझे नई नई वैरायटी की चूड़ियाँ मुझे नज़र आई, तो मैं काफ़ी सारे मेरे सेट जो है ना बनवा रही हूँ। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, इसमें छोटे छोटे नग लगे हुए हैं और कड़े हैं ये, इसके साथ जो है ना चूड़ियाँ भी आप लगा सकते हैं। तो हैदराबाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ना चूड़ियों के लिए मशहूर है कि हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और मेरे पास इंडिया से भी ना कमेंट्स आती है कि आंटी आप जो चूड़ियाँ पहनती हैं ना बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो बस यहाँ की जो है ना स्पेशलिटी ये है कि ये यहाँ पे चूड़ियों के कारखाने हैं और बहुत मेहनत से जो है ना चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। दूसरे ये है कि रेट भी मुनासिब होते हैं और जैसी चूड़ियाँ होती हैं उसके हिसाब से इसके रेट होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था। फिर आज जो है ना सुबह से बारिश भी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि कराची से आई थी ना मैं, तो हमें तकरीबन मुझे आते हुए 4 साढ़े 4 बज गए थे रात को। फिर जो हम सोए ना, तो फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 12-1 बजे। तो पता ही नहीं था मुझे कि बाहर जो है ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई। फिर अपने काम वाम में लग गए थे, तो ये हुआ। फिर शाम को जब मैं निकली तो यहाँ पे तो जगह जगह पानी जो है ना नज़र आया मुझे। तो मैंने क्या, बारिश जो है ना मुझसे मिस हो गई। तो मौसम भी अच्छा हो गया माशाल्लाह। जैसे थोड़ी सी अभी गर्मी हो रही थी ना, तो वो गर्मी भी अभी थोड़ी कम हो गई। और फिर वहाँ से ये हुआ कि हम लोग काफ़ी टाइम लग गया, एक सेट बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और अपने हस्बैंड के जो है ना कपड़े प्रेस किए, तहसीन के भी प्रेस किए। तो बस अब जो है तहसीन हमारे साथ है, अंबर की शादी हो गई, तो वो ये है कि तहसीन जा नहीं रहा था कि मैं नहीं जा रहा। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और बस जहाँ पे भी जा रही हूँ ना मैं, इंशाल्लाह आपको वीडियो में जो है कोशिश करूँगी कि वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों को दूँ। तो अभी हमें रात को ही जो है ना यहाँ से निकलना है, यानी रात को हम तकरीबन निकलेंगे, तकरीबन 3-4 बजे के करीब हम निकलेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि जैसे कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के जाएंगे, मगर फिर ये हुआ कि वो कहने लगे कि ऐसा होता है ना कि कहीं जा रहे होते हैं तो सफ़र सवार हो जाता है, तो फिर नींद ही नहीं आती, बेचैनी बेचैनी सी लगी रहती है। तो ये सारा मसला होता है। तो अभी जो है ना गुड़िया भी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। वो कह रही थी कि अम्मी, फ़ोन आया था तो कहती थी कि अम्मी मैं भी मिलने के लिए आ रही हूँ। तो बस अचानक ही जो है ना हमारा प्रोग्राम अभी बन गया। और क्यों बना, कैसे बना, क्या हुआ, इंशाल्लाह जो है सब मैं आपको जो है शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कोशिश मेरी यही होती है, हमेशा मैं यही कहती हूँ आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर है, मेरी फैमिली की तरह हैं। और जो भी कुछ है मेरी लाइफ आप लोगों के सामने, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो अभी बस मैं जो है नीचे से आवाज़ें आ रही है कि आ जाओ मम्मी खाना खा लो। अभी मैं 8 नंबर भी गई थी, वहाँ से मुझे कुछ बेडशीट वगैरह लेनी थी। और ये जो है ना हलीम ये आया मेरी बड़ी बाजी के घर से। उनके माशाल्लाह उनके पोता हुआ है ना, तो आज उनकी बहू छठी आई है, तो ये जो है ना हलीम बनवाया था उन्होंने बाज़ार से। और तो फिर मोता ने कहा कि अम्मी जो है आज तय वाली बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी आए हुए हैं और बच्चे शौक़ से जो है ना चिकन बिरयानी खा लेते हैं। तो तय वाली बिरयानी मोता ने बना ली थी। तो ये है कि एक से दो चीज़ें हो गई खाने की माशाल्लाह। हलीम भी हो गया, फिर दाल चावल भी हो गए। तो माशाल्लाह ये होता है सबका रिज़्क़ जो होता है ना वो अपने साथ ही लेकर आता है। तो हम तो ये कह रहे थे कि हम क्या खाएंगे, मगर ये माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अल्लाह पाक बरकत दे घर में और खानों में, अल्लाह पाक सबके खैर व बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मूंग मसूर की जो है ना दाल बनाई है, और अभी काफ़ी दिनों के बाद जो है ना दाल बनाई है, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से यही हो रहा था, दावतें चल रही थी और ईद के त्यौहार हो रहे थे, हम नहीं भी बना रहे थे। तो महल्ले से कोई बिरयानी आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो ये होता है फिर लेना देना होता ही रहता है। तो बस अभी दस्तरखान पे हम लोग आ गए। माशाल्लाह हलीम भी बहुत अच्छा बना हुआ था। और अभी सब लोग हम लोग मिल के खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने पहले खाना खा लिया था, क्योंकि वो जब फैक्ट्री से आते हैं ना तो फिर वो पहले खाना खा लेते हैं। अभी गुड़िया जा रही है। अच्छा बेटा, सलाम कहना मेरी तरफ से, ठीक है ना? चलो बाकी ठीक सबको सलाम कहना।
वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी। बच्चों आप आइएगा, लगाइएगा चक्कर, अदरवाइज ले आइएगा बच्चों को इंशाल्लाह। तो जी बुलान क्लिनिक का हेयर ग्रोथ वाटर है और ये रोज़मेरी और राइस से मिलाकर इसको वाटर को बनाया गया है। इसका लगाने का आसान तरीका ये है कि आप अपने सर को वॉश करके बस ये ढक्कन इसका ओपन करें और ये जो वाटर है अपने बालों पे इस तरह से स्प्रे करें। इसके वाटर जो है ना, आप स्प्रे करने से आपके बाल की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल जो ड्राई हो रहे हैं इंशाल्लाह वो बालों में शाइन आना शुरू हो जाएगी। और बाद लोगों की जो खुश्की की वजह से खुजली होना शुरू हो जाती है बालों में, उसकी वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा अच्छा भी नहीं लगता। किसी पार्टी में होते हैं और हम बालों में खुजाते रहते हैं, तो उसकी जो वजह होती है ना वो होती है बालों की खुश्की। उसकी खुश्की बालों की खुश्की को भी दूर करेगा और आपकी ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी जो है ना ये बढ़ाएगा इंशाल्लाह। आपको ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है वाटर। तो अगर आपको ये मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और ये लेडीज़ और जेंट्स बच्चे सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये हेयर ग्रोथ वाटर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इंग्लिश शबाना फ्रॉम तलहा साकिब, सब प्यारा पैक करा है, दिल ही नहीं कर रहा मेरा करने का। कहाँ से है? ये तलहा बेटा देखिए है ना, इसको खोल के दिखा बॉक्स, इसको भी पैक हुआ है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल वैसे ही है ना, बिल्कुल सेम वही है, सेम टू सेम वही है। बहुत प्यारा माशा। ये अंदर भी ऐसी है, हाँ अंदर भी वही है, नहीं थोड़ा कलर चेंज है इसका। नहीं नहीं, सारे कलर्स का होगा यही है, सेम सारे कलर्स के पेपर होंगे जी। नहीं अच्छा हाँ ना मैं सारे कलर्स के पेपर होंगे, ऑफ वाइट, पिंक, पर्पल, ये ना देखें सेम मेरे जैसा ही है, बिल्कुल सेम मेरे जैसा ही है। हाँ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तेरा बेटा, बहुत माशाल्लाह। ये मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा कोई तोहफा हो नहीं सकता और इंशाल्लाह रोज़ पढ़ूंगी मैं इसको। इसके अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खोले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। अच्छा देखें, इसके ना नीचे ये लिखा हुआ है, ये इख्फा, कलकला, गुन्ना, ये डॉट्स बने हुए ना। अब ये देखें, इन कलर से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। अच्छा जी अच्छा। जैसे जिनको जी तो ये फ्रोजी कलर से जो जहाँ पे जो चीज़ हो रही होगी ना वो वहाँ ये गुन्ना, तो इससे इतना इजी हो जाएगा हमें पढ़ना। जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, यानी जिनको अभी ये कायदे लगाना नहीं आते ना पूरे मखारिज के साथ, वो उनके लिए बहुत आसानी तरीके से इस पे दिया हुआ है जी। ये मुझे भी उस पर मिला था सनत के साथ जी। तो ये मैं मोहतर के साथ गई थी बाज़ार, 8 नंबर गई थी, वहाँ से मैं ये ड्रेसेस लेकर आई हूँ। मुझे बहुत ही हसीन लगे ये ड्रेस। कहते हैं ना जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे ना, जैसे आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं ऐसी देने के लिए पसंद करें गिफ्ट, तो कभी भी मैं गिफ्ट देने के लिए कोई कंजूसी नहीं करती। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरे के लिए जो है ना लूँ। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि जो आपको अच्छी लगे चीज़ वही आप दूसरों के लिए भी पसंद करें। तो मैं कभी भी पैसों को वो नहीं करती कि ये थोड़े पैसों के बचाने के लिए मैं किसी को जो है ना सस्ती सी चीज़ दे दूँ और वो भी इस्तेमाल ना करे, वो ऐसे ही रख दे या किसी और को दे दे। तो ये आपको कैसे लग रहा है ड्रेस बताइएगा मुझे कलर इसका बड़ा अच्छा लगा। ये डमी में लगा हुआ था, तो कहते हैं ना एक नज़र में कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना तो मैं फ़ौरन ले लेती हूँ, वरना कोई इतने थान खोल देता है मुझे तब भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती और फिर मैं वहाँ से उठ कर ना शॉप से चली जाती हूँ। तो ये शॉपिंग सारी जो है ना मैंने बस ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बस 5-6 मिनट लगे होंगे और मैंने जो है ना ये ड्रेस जो है ना मैंने अपनी पसंद से ये लिए। और एक मैंने लिया ये मस्टर्ड कलर का लिया था, ये भी जो है गोल्डन कलर कह सकते हैं आप, ये भी मस्टर्ड कलर कहलाएगा। इसमें ब्लैक दुपट्टे के साथ जो कंट्रास्ट है ना, सबसे पहले मैं दुपट्टा देखती हूँ। तो आज जब मैं जा रही हूँ ना तो इनके लिए गिफ्ट वगैरह जो है ना मैं लेके जा रही हूँ।
तो ये था कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जब मेरे पास, यानी जब मैं किराए के घर में होती थी ना, जब मेरे पास होते भी नहीं थे पैसे, मैं अपनी जमा करके ना और गिफ्ट देने के लिए मैं ख़ास तौर पे जो है ना मैं लेती थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था किसी को गिफ्ट देना, पैक करके देना। और क्या पता मुझे जो है ना अल्लाह पाक ने आज नवाजा है, तो वो मेरी यही एक कोई अच्छी वो लगी होगी अल्लाह पाक को, जो अल्लाह पाक ने आज मुझे इतना इस काबिल किया कि मैं अब जो है ले लेती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और लेने देने से मैं कहते हैं ना कोई कम नहीं होता। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आपको और ज़्यादा नवाजता है। और ये जो कलर है ना धानी कलर कहलाता है, ये भी अच्छा फुल जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसमें शर्ट में, और इसके दुपट्टे बड़े हसीर हैं, और इसके साथ पूरी शर्ट भरी हुई है, मगर इसके साथ जो है ना उन्होंने गले भी दिए हैं ताकि और जो है ना खूबसूरती आ जाए गले में। तो ये था कि ये जो पूरी आगे शर्ट भरी हुई है ना, अगर ये जो टेलर जब सिएगा ना तो उसको कटिंग करके सी देगा। अच्छा जो गला लगेगा ना इसके ऊपर, तो उससे जो है खूबसूरती आ जाएगी। और बस माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतने अच्छे लगे ना ये, अब जिसको भी मैं दूँगी अल्लाह पाक उसको पहनना नसीब करे। और यही मेरी दुआ होती है। तो मुझे किसी से कोई ये नहीं होता, लालच नहीं है, कोई ये नहीं है, बस मैं अपनी खुशी से ही देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना हुसैन भी ये रेडी पेयर से खेल रहा है, ये भी मैंने गिफ्ट देने के लिए लिए। और मैं किससे मिलने जा रही हूँ इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी मुझे नहीं पता मैं उनसे प्रॉपरली जो है मेरी मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती, कभी मैं वहाँ पे नहीं गई, फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो अभी जो है ना मैंने कहा मोहतर से चलो अपन जो है ना ये गिफ्ट पैक कर लेते हैं, और किसी को कोई भी चीज़ देना उसको अच्छे से दे ताकि वो भी खुश हो जाए देने वाला। मेरे हस्बैंड ने जो है ना अजरक मंगाई दी है, इनके दोस्त का कारखाना है तो वहाँ से, खैर वो तो परचेज़ करके मंगाते हैं, मगर ये होता है कि किसी जानने वाले से ले लेते हैं ना तो वो ज़रा हर तरह की क्वालिटी होती है तो वो फिर अच्छी क्वालिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है हम पैक करेंगे, सारी चीज़ें एक तरफ कर दूँगी मैं, कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। और जो मैं चूड़ियाँ वगैरह लेकर आई थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, बस मैंने आप लेते हुए दिखाया था। तो मैं क्या घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ये सेट मैंने बनवाए थे और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। अब ये जिसको हम दे रहे हैं उनको भी अच्छे लगे, अल्लाह करे। तो बस ये एक गिफ्ट होता है, बाकी जो है सारी चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, बाकी होता है किसी जगह की कोई सी चीज़ अच्छी होती है, किसी जगह की कोई सी चीज़ अच्छी होती है। तो ये बात है। बाकी जो है हैदराबाद से जो कारखाने ना यहाँ से ही सारी जगह पे जाते हैं, ट्रक भर भर के जाते हैं, पंजाब और कराची भी जाते हैं। मगर जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो बोलते हैं हैदराबाद की चूड़ियाँ आप लोग लेकर आए। तो अब ये है कि हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे शहर की कोई तारीफ़ करता है या हमारे शहर की कोई बनी हुई चीज़ की तारीफ़ करता है, तो हमें बस खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है ना बनाते हैं ना जो लोग चूड़ी का काम करते हैं, गर्मियों में वाकई इनको मैं कहती हूँ कि हिम्मत के दाद देना चाहिए। इतनी गर्म भट्टी के आगे बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, ये कई लोगों के हाथों से ये काम होते हैं। औरतें भी घर में काम करती हैं, उसके बाद जो है ना कितने मराहल से गुजरने के बाद ये चूड़ियाँ तैयार होती हैं। हमें तो ऐसा लगता है बज़ाहिर कि ये बस अच्छी लग रही हैं अच्छी लग रही हैं, मगर इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और वो अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं। तो जिस तरह अल्लाह पाक ने सबकी लिखा है, यही मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बरकत दे। ये है कि किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, अल्लाह पाक ने अगर आपको ज़्यादा दिया है तो उसमें दूसरों का भी हक़ आप रखें। अच्छा यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना ये बेडशीट है, अजरक वाली बेडशीट, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है बेड के ऊपर जब आप बिछाते हैं ना या पलंग के ऊपर, तो बड़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा बाद लोग जो है वो दीवार में भी लगाते हैं खूबसूरती के लिए या फ्रेम करके लगवाते हैं। तो ये होता है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और अलग सा लुक आता है, और हमारे सिंध की जो है ना पहचान होती है अजरक, तो ये बात है। तो हम इसको किसी को अजरक देते हैं ना तो ये हम समझें इसको एक इज़्ज़त दे रहे हैं, उसको हम अपना बड़ा भाई समझ रहे हैं, बड़ा समझ के हम उसको जो है ना दे रहे हैं, तो बहुत एक इज़्ज़त की बात होती है। तो हमारे जो है ना कल्चर में ये है कि यहाँ की अजरक और टोपी जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, और चूड़ियाँ वगैरह। तो अभी यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना हम पैक कर रहे हैं और साथ साथ में जो है ना हम बातें भी करते जा रहे हैं। तो टाइम का ये होता है कि पता नहीं चलता। तो इसके साथ जो है
मैंने मग जो बनवाए थे ना पहले कुकिंग में शबाना के, और वॉल क्लॉक बनवाई थी, तो वो भी मैं लेके जा रही हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर जो आते हैं तो मुझे याद रहता है तो मैं उनको ज़रूर दे देती हूँ, वरना ऐसा होता है कि मैं नीचे ला के रख देती हूँ। तो अभी जो है ईद के बाद जा रही हूँ, तो ये सबकी जो है ना ईदी वगैरह लेके जा रही हूँ, और किसको क्या क्या मिलता है वो इनका नसीब है, मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पे मैंने बम्बई बेकरी के केक भी जो है ना मेरे हस्बैंड ने मंगवा लिए थे, और एनवेलप भी मैंने ना बना लिए ताकि ईदी जो है ना वो दें। तो हमारा ये था कि हम लोग जाएंगे ना, आप देखो किस टाइम पे जाते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, तो बस जिसके नसीब में जो होगा उसको देंगे। अभी हमारा कुछ नहीं पता ये किसके नसीब में क्या क्या मिलना है। तो बस ये है कि लोग जो है ना वो खुश होते हैं और उनके मुंह से जो है ना दुआ निकलती है ना, तो बस मुझे बस लोगों की दुआएं चाहिए, और आप लोगों के लिए मेरी हर वक्त ये दुआ होती है। तो बस सबका ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, और कभी ये ना सोचें कि हमें किसी को देने से कम हो जाएगा, या हम किसी को खिला देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचें। आप अल्लाह के ऊपर यकीन करें। जब आप अपने सच्चे दिल से आप किसी को कुछ देते हैं, लेते हैं, या कुछ इसकी मेहमान नवाजी करते हैं ना अपने मोहब्बत और खुलूस से, तो आप यकीन करें कि अल्लाह पाक आपको एनर्जी भी देगा, आपको घर के अंदर बरकत भी देगा, मोहब्बत भी देगा। तो मेरा तो खैर यही तजुर्बा है, और मैं सबको यही कहूँगी कि रिश्तों की कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, और किसी के कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी के दिल आज़ारी हो या किसी को हकीर समझें आप। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने किसी को जो है ना किसी को ज़्यादा दिया है या कम दिया है, वो अल्लाह पाक का जो एक अलग जो है वो सिलसिला चल रहा है। और ये दुनिया का भी सिलसिला इसी तरह चलता है कि अगर आपके पास कुछ है तो आप दूसरों को जो है ना तकसीम करें, उसका ख्याल रखें, और इस तरह से जो है ना हम करते हैं ना, तो बस हर चीज़ बैलेंस में रहती है। आप यकीन करें अगर हम सही तरीके से हम करेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि कोई हमारे यानी मतलब हमारे मुल्क के अंदर कोई फ़र्क ही ना रहेगा, और सब एक से जो है ना खुशहाल रहेंगे। तो बस अभी जो है ना यहाँ पर हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हम लोग जो है ना बस फ्रेश होने के बाद हम अभी निकलेंगे। तो जाने से पहले मैं जो है ना 2 रकात नफिल ज़रूर पढ़ लेती हूँ, तभी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकलेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।